हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 8वीं के गणित प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको सभी पिछली क्लास की वीडियो मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली में दिया है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो प्रश्नावली में हमको समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो पहला सवाल हमारा है 3x बराबर 2x प्लस 18। इसमें हमको एक चीज नोटिस करने की है कि हमको इसमें दो प्रकार की संख्याएं दी हैं। ठीक है, एक x वाली संख्या दी है, ठीक, दूसरी बिना x वाली संख्या। तो हम क्या करेंगे, जब हम सवाल हल करेंगे तो x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ये हमारा पहला नियम होगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि जो संख्या प्लस की है, अगर हम उसको पक्षांतर करके बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो वह संख्या माइनस की हो जाएगी। दूसरा नियम हमारा क्या होगा, पक्षांतर नियम। अब पक्षांतर नियम क्या है उसे डिटेल में समझते हैं। देखो, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई संख्या प्लस की है। इस संख्या को इसके मूल स्थान से लेकर हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे दूसरे स्थान पर, तो जो संख्या प्लस की थी बराबर के उस तरफ जाएगी तो वह संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, ये कौन सा नियम हमारा, पक्षांतर नियम। उसी तरह कोई संख्या माइनस की है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, उसी प्रकार कोई संख्या यहाँ पर मान लेते हैं गुणा में है, हम उसको बराबर के उस तरफ ले जा रहे हैं तो कायम हो जाएगी वो भाग में, और भाग में है तो बराबर उस तरफ जाएगी गुणा में। ठीक है, तो ये पक्षांतर नियम समझ में आया। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम हल डालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको एक x वाली संख्या दिखाई दे रही है, ठीक है, और दूसरी बिना x वाली संख्या। हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना x वाली संख्या को एक तरफ करते हैं। 3x का 3x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर के इस तरफ 2x है, इस 2x को हमें बराबर के इस तरफ लाना है। प्लस का 2x है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब क्या है, बिना x वाली संख्या। तो बिना x वाली संख्या बराबर के इस तरफ पहले से ही है, क्योंकि हमने x वाली संख्या को बराबर के इस तरफ कर लिया। यहाँ से समझना, पहले हमने x वाली संख्या को बराबर के इस तरफ कर लिया, अब हमको बिना x वाली संख्या बराबर के इस तरफ करना है। ठीक है, बिना x वाली संख्या बराबर के हम इस तरफ करेंगे और x वाली संख्या हमने बराबर के इस तरफ कर लिया। तो प्लस का जो 18 है बराबर किस तरफ पहले से है, तो जैसा का तैसा लिखाएगा। ठीक है, आया इतना समझ में। अब हम ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 2x है, तो 3x में से 2x गए, कितना बचा है, 1x। ठीक है, बराबर है, बराबर बराबर 18 का 18 आ गया। x का मान हमारा कितना आया निकल के, 18। ठीक, अब हमको प्रश्न में दिया है उत्तर की जांच कीजिए। हमको उत्तर की जांच भी करनी है। उत्तर की जांच हम करते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने लाइन खींच ली। अब जो बाकी का सवाल हमारी स्टेप रह गई उत्तर की जांच करना, हम इस तरफ उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं जांच।
ठीक है, जांच करते हैं। x का मान हमारा 18 आया है। ठीक है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 18, क्योंकि x का मान क्या है 18, तो x की जगह पर हमको 18 लिखना है। देखो 3 लिखा है हमने। अब 3 के बाद x है, x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 18, क्योंकि x का मान क्या है 18। 18 लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह है ये वाला, हमने बराबर लगा दिया। अब 2 है, 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद क्या है x, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 18, तो हमने 18 लिख दिया। ठीक है, अब देखो फिर क्या है प्लस, प्लस का चिन्ह। ठीक है, लिख लिया। 2 लिखा हमने, 2 लिख लिया। एक जगह पर क्या लिखा है हमने 18, 18 लिख लिया। अब क्या है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। प्लस के बाद क्या है 18, फिर 18 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 का गुणा 18 में करें 18 तो 54 होता है। ठीक है, बराबर का बराबर। अब 18 गुणा 2 में करें 18 दूनी 36 प्लस 18। ठीक है, 54 का 54 बराबर का बराबर, तो 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल की 1। ठीक है, तो अब क्या बचा 1 और 3 4, 4 और 1 5, तो हमारा आ गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे उत्तर की भी जांच हो चुकी है। ठीक है, तो आया सवाल समझ में। ठीक है, ये देखो इधर। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, अब हम दूसरा सवाल को हल करें। इसमें भी वैसे ही करना है जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया है। इसमें भी हम क्या करेंगे टी टी वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना टी वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में भी टी वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना टी वाली संख्या एक तरफ, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किया है। तो करते हैं हम टी वाली संख्या एक तरफ, हल डाल लेते हैं। ठीक है, हल हमने डाल लिया। अब देखो 5t। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर के इस तरफ 3t है, हमको बराबर के इस तरफ लाना है। प्लस का 3t है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3t। ठीक है, टी अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो अब टी वाली संख्या हमने बराबर के इस तरफ कर ली है। ठीक है, अब हम बिना टी वाली संख्या को बराबर के इस तरफ करेंगे। हमने टी वाली संख्या को बराबर के इस तरफ कर लिया। ठीक है, अब बिना टी वाली संख्या को हम बराबर के इस तरफ करेंगे। बिना टी वाली संख्या बराबर के इस तरफ करेंगे और टी वाली संख्या हमने बराबर के इस तरफ कर लिया। तो बिना टी वाली संख्या कौन कौन सी, माइनस का 5 है, माइनस का 5। ठीक है, अब एक माइनस का 3 है, हम इस माइनस के 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, माइनस का था बराबर किस तरफ आया तो प्लस का 3 हो गया। अब देखो आगे ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है। 5 में से 3 का क्या बचा 2, टी का टी। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, विपरीत चिन्ह हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो 5 में से 3 का क्या बचा 2, बड़ी संख्या का अंक क्या माइनस, तो हम भी लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब देखो 2 टी के साथ क्या कर रहा है गुणा। ठीक है, 2 को हम बराबर उस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर करके तो क्या हो जाएगा भाग, टी बराबर माइनस का 2 बटे 2, 2 एकम 2। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा आंसर टी बराबर माइनस का 1। ठीक है, और उत्तर की जांच कैसे करनी है हमने आपको पिछले सवाल में बता ही दिया, तो उस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे तीसरा सवाल।
ठीक है। ये रहा हमारा तीसरा सवाल, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसको हल भी हम उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, एक्स वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना एक्स वाली संख्या को एक तरफ। ठीक है, लिखते हैं 5x। ठीक है, अब यहाँ पर 3x भी है। ठीक है, 5x के बाद एक और संख्या बची है जो x वाली है, क्या है? 3x। ठीक है, तो 3x को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे। ठीक, अभी 3x बराबर के इस तरफ है। ठीक है, और काय में है? प्लस में है। जब हम इस 3x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो कायम हो जाएगी वो माइनस में। ठीक है, लिखेंगे माइनस का 3x बराबर का चिन्ह। ठीक, अब हमको बराबर के इस तरफ वो संख्या लिखनी है जो बिना x वाली है। कौन? कहाँ पर बिना x वाली संख्या? ये 5। ठीक है, बिना x वाली संख्या है। अब यहाँ पर एक और संख्या दी है हमको जो बिना x वाली है, क्या है? प्लस का 9। इस प्लस के 9 को हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, कायम हो जाएगा वो माइनस में। प्लस का 9 था, बराबर के इस तरफ गया तो कायम हो गया माइनस में। माइनस का 9 हो गया। देखना, ये प्लस का ये माइनस का, 5 में से 3 का क्या बचा? 2। x बराबर, अभी प्लस का 5 है, माइनस का 5 है, तो 9 में से हम 5 घटाएंगे, क्या बचेगा? 4। बड़ी संख्या काय की? माइनस की। ठीक है, बड़ी जो संख्या वो 9 है, और 9 का एक संख्या माइनस की, तो हम भी यहाँ पर क्या चिन्ह लगाएंगे? माइनस का चिन्ह। हमेशा जो संख्या बड़ी होती है और उसके सामने जो चिन्ह रहता है, हमेशा उसी चिन्ह को लगाया जाता है। ठीक है, देखो अब 2 x के साथ गुणा कर रहा है। ठीक है, 2 को हम पक्षांतर करके बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये 2, इस 2 को हम बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो भाग में हो जाएगा, अभी काय में? गुणा में। देखो x बराबर 4 माइनस का। ठीक है, अब जो यहाँ पर 2 लिखा है हम बराबर उस तरफ ले जा रहे हैं, गुणा में था, बराबर उस तरफ आया, काय में गया? भाग में। ठीक है, बटा में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर क्या आ गया हमारा? माइनस का 2। ठीक है, चिन्ह माइनस का लगा है जी, कट गया 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x का मान हमारा क्या आएगा? माइनस का 2। ठीक है, उत्तर की जांच आप लोग कर लेना। ठीक है, हमने पहले सवाल में आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं चौथा सवाल। ये रहा हमारा चौथा सवाल, इसको हल करें। इसको भी हल वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले सवाल को हल किया। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे? जेड वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना जेड वाली संख्या को एक तरफ। मतलब जो संख्या एक्स वाई जेड, जैसे कि कोई भी ABCD का अक्षर किसी संख्या के साथ जुड़ा है, उस संख्या को हम चर संख्या बोलते हैं, और ABCD अक्षर नहीं जुड़ा उसको हम अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, जेड वाली संख्या एक तरफ, बिना जेड वाली संख्या एक तरफ। ठीक है, जो जेड वाली संख्या है वो चर संख्या है, और जो बिना जेड वाली संख्या अचर संख्या। करें इसको, देखो सबसे पहले हम क्या करें? जेड वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, लिखते हैं 4z। ठीक है, अब यहाँ पर 2z प्लस का है, ये बराबर के इस तरफ आएगा। ठीक है, अभी बराबर के इस तरफ है। ठीक है, हम इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, प्लस का है तो का एक हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अभी हमने बताया है इसका नियम, माइनस का 2z। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया है कि जब हम किसी संख्या को पक्षांतर करते हैं, बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाते हैं, तो वह संख्या चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि देखिए और समझ एक बार, जैसे कोई संख्या, जैसे कि चिन्ह का आएगा बराबर। ठीक है, यहाँ पर संख्या प्लस की है, अब हम इस संख्या को बराबर इस तरफ ला रहे हैं, वो संख्या क्या हो जाएगी? माइनस की। तो जब हम किसी संख्या को पक्षांतर करते हैं इस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ, तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है,
हम करते हैं सवाल। माइनस का 2 जेड हो गया। अब देखो बराबर। अब हमने जेड जेड वाली संख्या को एक तरफ कर ली है। अब हमको बिना जेड वाली संख्या भी एक तरफ करनी है। ठीक है, तो बिना जेड वाली संख्या कौन सी है? 6। 6 लिख लिया। ठीक है, अब क्या है? प्लस का 3। अब देखो यहाँ एक चीज और, बराबर की इस तरफ हमने 6 ही क्यों लिखा? ठीक है, क्योंकि उन्हें बराबर के इस तरफ तो हमने बिना वो जेड वाली संख्या एक तरफ कर ली है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि बराबर के इस तरफ 6 ही क्यों लिखा बिना जेड वाली संख्या? 3 भी तो लिख सकते थे, हमने 3 क्यों नहीं लिखा वो समझो। ठीक है, हमने बराबर के इस तरफ कौन सी संख्या लिखी? जेड वाली संख्या। अब बराबर के इस तरफ कौन सी संख्या लिखना है हमको? बिना जेड वाली संख्या। तो पहले से ही बराबर के इस तरफ जेड वो सॉरी पहले से ही बराबर के इस तरफ 6 लिखा हुआ है, तो हमने बराबर के इस तरफ 6 को लिखा। अब बराबर इस तरफ क्या है? प्लस का 3। इसको ले जाना है हमको बराबर के उस तरफ। प्लस का है बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 जेड में से 2 जेड जाएंगे। ठीक है, एक प्लस का जेड है, प्लस का 4 जेड है, माइनस का 4 2 जेड है। तो 4 जेड में से 2 जेड घटाएंगे क्या बचेगा? 2 जेड। ठीक है, 4 में से 2 गया क्या बचा? 2 जेड का जेड बराबर 6 में से 3 गए, 3 बचा। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। क्यों आएगा? क्योंकि 2 जेड के साथ गुणा कर रहा था, हमने 2 को बराबर के उस तरफ ले गए तो क्या कायम हो गया? वो भाग में। इसलिए क्या आ गया हमारा? जेड बराबर 3/2 आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम करते हैं 5वां सवाल। ये है हमारा 5वां सवाल। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। ठीक है, ये हमको दिया है ऐसा। करते हैं इसको हल। इसमें भी हम एक्स एक्स वाली संख्या एक तरफ लिखेंगे। लिखते हैं 2x। ठीक है, यहाँ पर माइनस का x है, वो भी बराबर के इस तरफ। हमको लाना माइनस एक्स को बराबर के इस तरफ। माइनस का है बराबर किस तरफ आएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का एक्स था, हमने इसको बराबर के इस तरफ लाया है। ठीक है, क्या हो गया? प्लस का। अब देखो बराबर, अब बराबर के इस तरफ हमको वो वाली संख्या लिखनी जो बिना एक्स वाली है। तो बराबर के इस तरफ पहले से क्या है? 14। हम 14 को लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर के इस तरफ क्या है? माइनस का 1। हमको ले जाना है बराबर के इस तरफ। क्या हो जाएगा? प्लस का 1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये संख्या अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर गई है। जब वो कोई भी संख्या अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उस संख्या का चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो माइनस का 1 था, बराबर के हमने उस तरफ ले गए तो काय हो गया? प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा कौन सा नियम हमें बताया पहले? पक्षांतर नियम। ठीक है, ये ध्यान रखना, हमने पहले ही इसके नियम आपको समझा रखे थे। ठीक है जी, नियम। ठीक है, पक्षांतर नियम। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 2x है, ये भी प्लस का x है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या? 1 है। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। 2x और 1x कितना हो गया? 3x। ठीक है, बराबर ये प्लस का 14 है, ये भी प्लस का 1 है। 14 और 1 क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, अब 3 x के साथ गुणा में है, हम 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा वो भाग में। x बराबर 15/3 गुणा में था, हमने बराबर के इस तरफ ले आए तो कायम हो गया वो भाग में। 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15। तो x बराबर क्या जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा सवाल। ध्यान से समझ लो।
अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।